आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस एएसआई का जो वैकेंसी आया है, जिसका एग्ज़ाम आपका 22 जुलाई को होना है, उसी के लिए आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। तो आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 4 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 4 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कथन यहाँ पे ए दिया हुआ है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है तो सही है और गलत है। बताइए कौन सा कथन सही है गलत है। तो देखिए पहला कथन करा है कि उत्तर लेंस की शक्ति हमेशा धनात्मक होती है, ये क्या है तो सही है। उत्तर लेंस की जो शक्ति होती है हमेशा धनात्मक होती है, क्या है सही है। और कथन आर कर रहा है कि लेंस की शक्ति I1/F द्वारा दी जाती है, जहाँ F फोकस दूरी होती है और उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हुआ A, R दोनों सत्य है और आर की जो है ना सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है, यहाँ पे कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि मेंडल के परीक्षणों में F2 संतति कुछ लक्षणों के लिए 3:1 का फिनोटाइप अनुपात दर्शाती है, ये क्या है तो सही है। मेंडल के परीक्षणों में F2 संतति कुछ लक्षणों के लिए 3:1 का फिनोटाइप की अनुपात दर्शाती है, क्या है सही है। और कारण आर का रहा है कि यह पृथक्करण के नियम के अनुसार समझाया विकल्पियों का स्वतंत्र पृथक्करण होता है, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, A, R दोनों सही है तथा R, A का जो है ना सही व्याख्या भी है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि राजा जनक के दरबार से जुड़े प्रसिद्ध ऋषि निम्नलिखित में से कौन थे। बताइए कह रहा है कि राजा जनक के दरबार से जुड़े प्रसिद्ध ऋषि निम्नलिखित में से कौन थे। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा याज्ञवल्क्य थे। कौन थे याज्ञवल्क्य थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश जो है ना किसके द्वारा अवशोषित होता है। बताइए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश जो है ना किसके द्वारा अवशोषित होता है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पर्णहरित के द्वारा आपका जो है ना अवशोषित होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा दोहरी झिल्ली की कोशिकांग नहीं है। बताइए कह रहा है कि कौन सा दोहरी झिल्ली की कोशिकांग नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लाइसोसोम नहीं है, लेकिन आपका केंद्रक है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है। बताइए पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्नूकर से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार विधानमंडल की नियमावली 1950 का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानमंडल नियमावली 1950 का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए कह रहा है कि बिहार विधानमंडल नियमावली 1950 का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के मध्य संपर्क के लिए प्रक्रिया नियम जो है ना प्रस्तुत करना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि मानव में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अगुणित है। बताइए कह रहा है कि मानव में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं क्या है तो अगुणित है। यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हो, बताइए यहाँ पे कूट दिया, बताइए कौन कौन है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मानव में जो है ना कौन सी कोशिकाएँ अगुणित है, तो यहाँ पे आपका शुक्राणु हो जाएगा और यहाँ पे पेशी कोशिका नहीं होगा, यहाँ पे मादा अनिषेचित अंड हो जाएगा, युग्मनज क्या होगा नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1 और 3, क्या होगा 1 और 3 होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पुरंदर की संधि कब अस्तित्व में आई। बताइए पुरंदर की संधि कब अस्तित्व में आई। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 1665 में। कब आया 1665 में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में अंग्रेज दूत था। बताइए कह रहा है कि सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में अंग्रेज दूत था। बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जहांगीर, क्या होगा तो जहांगीर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। बताइए
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 324 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है, बताइए। कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन का जो उल्लेख है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा दूसरी अनुसूची में। किस में किया गया, तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ की जो है ना आपका गारंटी दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो सहकारी समितियों से संबंधित है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। भाग जो है 9 का क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि किसी राज्य में न्यायपालिका के प्रमुख को क्या कहा जाता है, बताइए। किसी राज्य में न्यायपालिका के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी किसकी सहायता से हेतु जो है ना कार्य करेंगे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 जो है उसी के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में जो है ना सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी किसकी सहायता हेतु कार्य करेंगे, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1972 में। कब किया गया था, 1972 में। नेक्स्ट है कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर जो है ना बनाया गया है, बताइए। गांधी सागर जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में अबुनास और रोजवुड के ब्रिज किस में पाए जाते हैं, बताइए। भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में अबनूस और रोजवुड के ब्रिज जो है ना किस में पाए जाते हैं, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, बताइए। काली मृदा जो है ना किस राज्य में पाया जाता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि 1923 में गठित किस पार्टी को कांग्रेस के भीतर जो है ना पार्टी कहा गया था, बताइए। कह रहा है कि 1930 में गठित किस पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी कहा गया था, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। स्वराज पार्टी। क्या होगा, तो स्वराज पार्टी होगा। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश है जो संगम काल से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन सा राजवंश है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। गुप्त राजवंश। क्या है, तो गुप्त राजवंश नहीं है, लेकिन आपका पांड्य है, चोल है, चेर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि गांधी जी की विचारधारा का मुख्य पहलू क्या है, बताइए। गांधी जी की विचारधारा का मुख्य पहलू क्या है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। सत्याग्रह है। क्या है, तो सत्याग्रह है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1905 में भारत का वायसराय कौन था, बताइए। 1905 में भारत का वायसराय कौन था। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा। लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदर कांड के बाद कौन सा कांड जो है ना कथांश आता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप रामायण पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदर कांड के बाद कौन सा कांड जो है मतलब कथांश आता है, बताइए।
तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, लंका कांड। क्या आता है? तो लंका कांड आता है। तो तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य जो आपका क्या है? तो रामचरितमानस में सुंदर कांड के बाद क्या आता है? लंका कांड आता है। क्या आता है? लंका कांड आता है। ठीक है, आगे देखिए। और हाँ, यहाँ पे अगर पूछ देगा ना कि आपका जो महाकाव्य है रामचरितमानस में कितने कांड है, तो यहाँ पे जो है ना आपका मतलब कांड मतलब कितने पार्ट है, तो आपका 7 कांड है। कौन कौन है? तो आपका बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड मतलब युद्ध कांड। उसके बाद क्या आया था आपका? उत्तराखंड मतलब उत्तरकांड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्तियों कौन कौन थे? बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्तियों कौन कौन थे? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, अनुच्छेद 315 से 323 तक क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत क्या है? सबसे अधिक है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दादर नगर हवेली और दमन दीव का है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बताइए। कह रहा है किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है किसके पास होता है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संसद के पास। किसके पास होता है? संसद के पास। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, कृषि क्षेत्र से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे वर्ष 2026 में रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे वर्ष 2026 में रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फरीदाबाद। कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है कह रहा है कि कहाँ का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ? बताइए। कह रहा है कि कहाँ का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मेघालय। क्या होगा? तो मेघालय होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत और किस देश ने IEW 2026 में ऊर्जा सहयोग का संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कनाडा। क्या होगा? तो कनाडा होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नोवाक जोकोविच। कौन होंगे? नोवाक जोकोविच होंगे। तो नोवाक जोकोविच ने 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है? बताइए। कराए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तर प्रदेश। कहाँ के? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कह रहा है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बताइए। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शेख जोआन बिन हमद अली थानी को जो है ना चुना गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में जो है ना शामिल किया गया? बताइए। कह कि आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, स्कॉटलैंड। क्या होगा? तो स्कॉटलैंड होगा।
नेक्स्ट है करें कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सीता अशोक शेल्के को चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि किस राज्य सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्वच्छ सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा है, तो आपका उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है, तो आपका उत्तराखंड राज्य सरकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 41 से आपका 60 क्वेश्चन आपका फिर से देखने को मिलेगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपका 60 क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस इसमें क्या है तो चेंज है। इसमें स्पेशल क्या है, तो 60 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि हैमिल्टोनियन यांत्रिकी में विहित गति के समीकरण है क्या, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है, यदि कोई निर्देशांक आपका क्यू आई लैग्रेंजियन एल में स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है तो क्या होता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संबंधित समानवीकृत संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रावी कथन देखिए ए और कारण आर है, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पृथ्वी पर एक गिरती हुई वस्तु पूर्व की ओर विस्थापित हो जाती है, ये क्या है, तो आपका सही है। पृथ्वी पर एक गिरती हुई वस्तु पूर्व की ओर विस्थापित हो जाती है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि क्लोसिस बल के कारण जब वस्तु नीचे गिरती है तो त्रिज्या कम होती है, तो कोणीय संवेग संरक्षण के लिए उसका स्पर्श रेखीय वेग पृथ्वी सतह से क्या होता है, अधिक हो जाता है, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का है कि टेंसर जिसका रैंक ओ है वह क्या कहलाता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अदिश। क्या कहलाता है, अदिश कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि एक कण का वेग प्रकाश की गति 0.8 सी, तो अपेक्षित संवेग वाला जो है ना क्या होगा, बताइए। एक कण का वेग प्रकाश की गति का 0.8 सी हो तो अपेक्षित संवेग वाला होगा, क्या, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना होगा, आपका सी होगा, 1.33 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कथन यहाँ पे प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पे दो कथन है, दोनों में से कौन सही है, बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, दोनों में से कौन सही है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि फौकॉल्ट पेंडुलम का उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि पेंडुलम का दोलन तल ध्रुवों पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एक और दो दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 47 देखिए आपका क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आर जो है ना फैक्टर बराबर क्या है आपका एक्स आई प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, तो आपका ट्रायंगल जो है ना आपका मतलब इसको बोलेंगे आपका आर पावर माइनस पावर क्या है, तो एन है का मान जो है ना क्या होगा, बताइए। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, ट्रायंगल नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको शायद डेल बोलते हैं, बार बार जो है ना संकेत आप भूल जा रहे हैं, बताइए। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है कि डी एल्बर्ट का सिद्धांत किसके समतुल्य है, बताइए। डी एल्बर्ट का सिद्धांत किसके समतुल्य है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आभासी कार्य का क्या है, तो सिद्धांत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है एक केंद्रीय बल क्षेत्रक एफ मतलब इंटू आर बराबर -KY/R3 के अंतर्गत कक्षा का आकार कैसा हो सकता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एक लॉगरिदम सर्पिल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि चार सदिश स्थान समय में ए आपका म्यू मतलब पावर क्या है, म्यू का मान लॉरेंट्ज़ रूपांतरण के तहत कैसा रहता है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आप परिवर्तनीय रहता है। क्या रहता है, आप परिवर्तनीय रहता है। नेक्स्ट है करें कि किसी चालक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए चुम्बकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई में आपका क्या है दिया, कला में क्या होगा, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। क्या होगा, तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है कि मैक्सवेल समीकरण, यहाँ पे मैक्सवेल समीकरण दिया हुआ क्या दर्शाता है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, विस्थापन धारा दर्शाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही कौन गलत है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन करा ऑप्टिकल फाइबर में स्टेप इंडेक्स फाइबर की तुलना में ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में सिग्नल का फैलाव कम होता है, ये क्या है तो सही है। और कारण आर कह रहा है कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर के केंद्र से दूरी के साथ अपवर्तनांक घटता है, जिससे अलग अलग पथों पर चलने वाली किरणें लगभग एक ही समय पर दूसरे सिरे पर पहुंच रही है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर की सही व्याख्या क्या है तो नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, एक मिनट यहाँ पे इसका आंसर जो है ना एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, फिर से कथन को पढ़िए। कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में स्टेप इंडेक्स जो है ना, स्टेप इंडेक्स बोल रहा है कि फाइबर की तुलना में ग्रेडेड इंडेक्स में फाइबर सिग्नल का फैलाव कम होता है, क्या है सही है। दूसरा कथन कर रहा है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर केंद्र के दूरी के साथ अपवर्तनांक घटता है, तो यहाँ पे आपका जो है ना आपका दोनों कथन सही तो है ही है, लेकिन आपका आर का सही व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कह रहा है कि एक समान रूप से अवशोषित गोलाकार खोल के लिए ऊर्जा घनत्व कहाँ शून्य होता है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, खोल के अंदर क्या होगा, तो खोल के अंदर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि लंदन समीकरण किस घटना की व्याख्या करता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, अति चालकता और मिनिस्टर प्रभाव का जो है ना आपका व्याख्या करता है। तो लंदन समीकरण अति चालकता और मिनिस्टर प्रभाव पर आधारित है, और लंदन समीकरण जो है ना आपका अति चालकों के विद्युत चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करता है। आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि फ्रोनहोफर विवर्तन प्राप्त करने के लिए जो है ना क्या होता है, बताइए। फ्रोनहोफर विवर्तन प्राप्त करने के लिए क्या होता है, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तरंगग्राम को समतल होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कह रहा है कि जोन्स मैट्रिक का उपयोग किसके विश्लेषण के लिए किया जाता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ध्रुवित प्रकाश की स्थिति के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कह रहा है कथन का प्रकार दिया, यहाँ पे दो कथन दिया हुआ है, दोनों में से कौन सही बताइए और कौन गलत है। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है कि एक पूर्ण चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्या है सही है। दूसरा कथन कर रहा है कि एक पूर्ण चालक की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत होती है, ये क्या है तो गलत है। तो यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल एक सही है लेकिन दो क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि मंदित विभव की अवधारणा क्या दर्शाती है, बताइए। मंदित विभव की अवधारणा क्या दर्शाती है, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्रोत में परिवर्तन का प्रभाव प्रेक्षक तक पहुँचने में क्या है तो समय लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि लेजर के लिए जो है ना कुरहेंस लेंथ और स्पेक्ट्रल चौड़ाई जो है ना संबंध क्या है, बताइए। स्पेक्ट्रल चौड़ाई में क्या संबंध है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि सूक्ष्म विहित एंसेम्बल में कौन सी राशियाँ निहित रहती है, बताइए। निहित रहता है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एन भी और ई, क्या रहता है एन भी और ई रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, एन मतलब क्या होता है आयतन होता है, भी मतलब आपका क्या होता है आपका कुल ऊर्जा होता है, और ई मतलब क्या होता है, मतलब एन मतलब कणों की संख्या, भी मतलब आयतन, और ई मतलब कुल ऊर्जा क्या रहता है तो नियत रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि गिब्स विरोधाभास किस समस्या से संबंधित है, तो गिब्स विरोधाभास जो है ना किस समस्या से संबंधित है, तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दो समान गैसों को मिलाने पर एनाट्रोपी वृद्धि का शास्त्रीय गणना में गलत आना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि फोटोन गैस कृनिका विकिरण के लिए रासायनिक विभव जो है ना का म्यू का मान क्या होता है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ओ, कितना होगा तो ओ होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का विभाजन फलन क्लासिकल सीमा के टी मतलब क्या है आपका, यहाँ पे जो है ना आपका ये आपका जो चिन्ह है ना ओमेगा तो पता है, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं याद नहीं आ रहा, आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग जो है ना जो संकेत है ना आपका वो मतलब सही मतलब जो है समय पे याद आता नहीं है, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा जो इस साइन को जो है ना क्या बोलते हैं, के टी और क्या है बताइएगा, इसको कमेंट कीजिएगा कि साइन को जो है ना क्या बोलते हैं बताइए। कह रहा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का विभाजन फलन जेड में क्लासिकल सीमा जो है ना क्या होता है,
तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा KT। आपका क्या होगा? एच, मतलब एच तो नहीं बोल सकते, इसमें आपका कुछ लगा हुआ, बाकी क्या होगा? ओमेगा दिया हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि मैक्सवेल संबंध जो है ना आपका यहाँ पे संबंध दिया हुआ बराबर में कर रहा है कि का उपयोग किससे समझने में किया जाता है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जूल थॉम्सन प्रभाव को समझने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है करेक्ट कि बोस आइंस्टीन संघनन के लिए कणों की तरंगदैर्घ्य थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ होनी चाहिए, क्या बताइए? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अंतरकणीय दूरी के तुल्य या उससे बड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि ल्यूविल प्रमेय के अनुसार जो है ना क्या होता है? बताइए। ल्यूविल प्रमेय के अनुसार क्या होता है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फेज स्पेस में असेंबल का घनत्व समय के साथ क्या संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है 1D रैडमबॉक समस्या में n कदमों के बाद मूल बिंदु से वर्ग माध्य मूल दूरी समानुपाती होती है, किसके? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा? अंडर रूट आपका जो है ना n होगा। चलिए आगे देखिए करा एक अनुचुंबकीय ठोस के लिए T आपका क्या है? O पर एनाट्रोपी शून्य की ओर जाती है, तो इसका कथन क्या है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा उष्मा परिवहन का क्या है? तीसरा नियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि फर्मी ऊर्जा EF का मान इलेक्ट्रॉन घनत्व n आपका n/v पर कैसे निर्भर करता है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है एक आदर्श डिफरेंशियल एम्पलीफायर का CMRR होना चाहिए, क्या? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा अनंत, क्या होना चाहिए? अनंत। नेक्स्ट है करेक्ट कि यदि एक OP-AMP परिपथ में फीडबैक संधारित्र और इनपुट प्रतिरोधक लगा हो तो यह किस रूप में कार्य करता है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा समाकलक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों कथन को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला अभिकथन देखिए ए कह रहा है कि एम्पलीफायर में ऋणात्मक प्रतिक्रिया लाभ को कम कर देती है, क्या है? सही है। कारण आर कह रहा है ऋणात्मक प्रतिक्रिया बैंडविड्थ और स्थिरता को बढ़ाती है और विरूपण को कम करती है, भी क्या आपका सही है? तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर की सही क्या है? एक मिनट यहाँ पे आपका जो है ना यहाँ पे आपका व्याख्या कर रहा है एक दूसरे को ना, तो यहाँ पे उत्तर आपका बी होगा। ए आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि एच पैरामीटर मॉडल में HFE क्या दर्शाता है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फॉरवर्ड करंट गेन दर्शाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है कि शॉर्ट नॉइज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किसके कारण होता है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आवेश भागों की असत प्रकृति कारण। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 4-bit 2R लैडर DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में यदि संदर्भ वोल्टेज 16 भी है तो LSB का मान जो है ना क्या होगा? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा A1V होगा, कितना? 1V होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का रहा है कि 555 टाइमर IC को स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोड में उपयोग करने पर क्या उत्पन्न करता है? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा आयताकार तरंग निरंतर दोलन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है बुलियन व्यंजक बाई बराबर ए पर क्या है? रैंकरिंग बी प्लस क्या है? ए और बी पर यहाँ पे जो है डैश मतलब रैंकरिंग दिया हुआ है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा समता जांचक का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है करा कि जेनर डायोड में एवेलांचे ब्रेक डाउन जो है ना कब होता है? बताइए। जेनर डायोड में एवेलांचे ब्रेक डाउन कब होता है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कम डोपिंग और क्या है? उच्च रिवर्स वोल्टेज पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है कि CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में लिसाजत फिगर का आकार एक स्थिर वृत्त पर, इसका अर्थ जो है ना क्या है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दोनों सिग्नलों की आवृत्ति समान और कालांतर क्या है? 90 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का रहा कोणीय संवेग ऑपरेटरों का कंप्यूटर किसके बराबर है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का रहा है कि एक विमीय हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए निर्माण ऑपरेटर AT जब अवस्था पर कार्य करता है तो परिणाम क्या होता है? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 अभिकथन ए है और कारण आर है,
दोनों कथन को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन करा, अभी कथन ए कह रहा है कि शून्य बिंदु ऊर्जा चिर सम्मत यांत्रिकी का उल्लंघन करती है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि चिर सम्मत यांत्रिकी के अनुसार न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में कण को पूरी तरह से स्थिर मतलब शून्य गतिज और स्थिर ऊर्जा होना चाहिए, लेकिन अनिश्चितता सिद्धांत इसकी अनुमति नहीं देता। ये भी क्या आपका सही है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर दोनों सत्य है और ए का सही व्याख्या भी है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता घनत्व नाभिक पर अधिकतम होती है, क्या बताइए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता घनत्व नाभिक पर अधिकतम होता है, बताइए क्या होगा। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा केवल एस अवस्थाओं के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है कि वेरिएशनल मेथड का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा भूतल अवस्था ऊर्जा की ऊपरी सीमा के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा है स्पिन ऑर्बिट युग्मन ऊर्जा किसके समानुपाती होती है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है कि यदि दो ऑपरेटर ए और बी कंप्यूट करते हैं तो आपका जो मान होगा ना, मतलब ए और क्या है आपका देखिए दिया हुआ है ऊपर रैंकिंग दिया हुआ है बराबर ओ, तो क्या होगा बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उनके पास आइगेन फलनों का एक समान क्या होगा, तो सेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है कि टनलिंग प्रायिकता अवरोध की चौड़ाई ए के साथ कैसे घटती है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चरघाती घातांकी रूप से घटता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है कि डेजेनरेसी का अर्थ क्या है, बताइए। डेजेनरेसी का अर्थ क्या है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा एक ही ऊर्जा का मान के संगत एक से अधिक स्वतंत्र तरंग जो है ना फलन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का रहा है एक जालक जिसके अंतिम वेक्टर जो है ना आपका ए बी सी है उसके व्युत्क्रम जालक सदिश मतलब ए का जो सूत्र होगा ना क्या होगा, बताइए। रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर होगा, तो उसका सूत्र पूछा है क्या होगा, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का रहा है कि BCS सिद्धांत के अनुसार अति चालकता कारण जो है ना क्या है, बताइए। BCS सिद्धांत के अनुसार अति चालकता का जो कारण है क्या है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कूपर जोड़े का गठन फोनन मध्यस्थ आकर्षण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि निकोल प्रिज्म किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। निकोल प्रिज्म किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे क्या है, आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि जादुई संख्याएँ मैजिक नंबर जो आपका 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 नाभ के भौतिकी में क्या दर्शाती है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पूर्ण भरे हुए सेल वाले अत्यधिक जो है स्थिर नाभिक दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का रहा है कि हॉल प्रभाव में यदि हॉल गुणांक RH तापमान के साथ बदलता है तो यह क्या इंगित करता है, बताइए। करा हॉल प्रभाव में यदि हॉल गुणांक RH तापमान के साथ बदलता है तो यह क्या इंगित करता है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा यह एक अर्ध क्या है, तो एक यह जो है ना एक क्या है, अर्धचालक है। नेक्स्ट आई करा कि लौ चुंबकीय पदार्थ में क्यूरी तापमान के ऊपर चुंबकीय प्रवृत्ति X किस नियम का पालन करती है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा क्यूरी वाइस नियम का पालन करता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि नाभिक का लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसकी व्याख्या करने में सबसे सफल है, बताइए। कह रहा है कि नाभिक का लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसकी व्याख्या करने में सबसे सफल है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नाभ के विखंडन करने में क्या है, तो सफल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है कि आइंस्टीन मॉडल में टी जो है ना आपका डैश दिया ओ पर विशिष्ट उष्मा सी भी तेजी से गिरती है। तो आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है करा एस ओमेगा ई के टी, लेकिन डिवाई मॉडल में T3 के रूप में प्रयोगात्मक रूप में क्या सही है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा डिवाई मॉडल है क्या है, T3 नियम के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का एक्सरे विवर्तन के संरचना कारक जो है ना आपका SHKD क्या है, बताइए। कह रहा है कि एक्सरे विवर्तन के लिए संरचना कारक जो है ना स्ट्रक्चर फैक्टर क्या है, बताइए। स्ट्रक्चर फैक्टर क्या है,
तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी है क्या है? तो आपका एकक कोशिका में सभी परमाणुओं के प्रकीर्णन आयामों का योग है, तो चरण के अंतर 7 है। आपका यहाँ पे बी दिया हुआ आपका फार्मूला एस बराबर क्या है? यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ना, इसका जो आपका होता है, इसको जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? तो आपको शायद सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बोला जाता है ना। और यहाँ पे सी दिया जालक किस प्रकार के आधार पर विवर्तन की तीव्रता निर्धारित करता है, तो यहाँ पे आपका तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि ध्वनिक और ऑप्टिकल फोनोन शाखाओं में, ध्वनिक और ऑप्टिकल फोनोन शाखाओं में अंतर जो है ना क्या होता है बताइए। यहाँ पे सही कूट का चयन कीजिए, इसमें 3 ऑप्शन दिया, तीनों में से कौन सही है? कह रहा है कि ध्वनिक और ऑप्टिकल फोनोन संख्याओं में अंतर क्या है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि ध्वनिक शाखा में के ओ और ओमेगा ओ ध्वनिक तरंग, ये सही है। दूसरा कह रहा ऑप्टिकल शाखा में के ओ पर ओमेगा जो है ना आपका मतलब बराबर, और क्या है? बराबर नहीं है, विपरीत दिशा में कंपनी क्या है? तो सही है, बराबर या बराबर नहीं है। और एक परमाणु जालक में केवल ध्वनिक शाखा होती है, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 3। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस ASI का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका 10 सेट और बच गया है, आपको जल्द जो है ना आपको हम ख़त्म करवा देंगे, क्योंकि इधर जो है ना कुछ कारणवश जो है ना मतलब कुछ ज़रूरी काम होने के कारण हम जो है हमें घर आना पड़ा, इसलिए जो है थोड़ा सा क्लास में डिले हो गया। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका 2-3 दिन पहले जो है ना आपका एग्जाम से पहले आपका प्रैक्टिस सेट खत्म करवा दे। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और बाकी इसका PDF आपको जो है ना, बहुत लोग PDF के बारे में बोले तो स्कैन करना पड़ता है, इसलिए जो है ना डिटेल में समय लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है। लेकिन आपको सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका सभी क्लास का आपको PDF सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को जो है ना जितना हो सके रिवीजन की, जिसके पहले जितना भी लगाया गया है प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपका अगर 10 भी क्वेश्चन आता है अगर 15 प्रैक्टिस सेट करने पर, तो आप बहुतों से जो है ना आगे रहिएगा। प्रैक्टिस सेट मतलब क्या होता है? अभ्यास होता है। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।